नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। कभी ऐसा फील किया है आपको बैठे बिठाए बेवजह नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? आप नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद ब खुद नेगेटिव वाइब्रेशन फील हो रही है। क्या आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको बिना वजह बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है? क्या आपने कभी ऐसे फील किया है कि आपको बिना वजह डाउन फील हो रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, आपको बहुत लो वाइब्रेशन जा रही है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि आपको बिना वजह डाउन फील होता है, बिना वजह लो वाइब्रेशन फील होती है, बिना वजह जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है। ना हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, ना हम अपने लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो बिना वजह हमें पैनिक अटैक आते हैं, बिना वजह हमें घबराहट होती है, बिना वजह हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्या है इसका रीज़न? इसका रीज़न ये है कि ये एक संकेत है कि आप किसी की एनर्जी के अंदर है। ये वीडियो बहुत डीप और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, आप तुरंत चुटकी बजाते ही अपनी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस मतलब चेंज कर सकते हैं, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो। कोशिश कीजिएगा समझने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी इस चीज़ को, और इसका सल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको करना क्या है इस वक्त। तो पहले आप ये समझिए कि आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि 99% हर किसी के साथ ऐसा होता है। आपको बैठे बिठाए आप अच्छे खासे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको अजीब सा फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, कभी कभी आपको बहुत डाउन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मतलब आपको ये खुद में ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतना लो वाइब्रेशन क्यों फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ। मैं कोई नेगेटिव थॉट भी क्रिएट नहीं कर रहा, मैं कुछ सोच भी नहीं रहा, फिर भी मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ऐसा क्यों मुझे हो रहा है। ऐसा अगर होता है आपके साथ तो अब आपको क्या करना है, आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि मैं यानी आप जो आप मुझे सुन रहे हैं, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीज़ें एनर्जी है, सारी चीज़ें ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। देखो, हम लोग ह्यूमन बीइंग जिनको हम कहते हैं, हम जो सभी लोग हैं ना, हम एक आत्मा है, एक सोल है। ये बात तो एकदम ट्रू है, आप इसको आज समझ जाइए, कल समझ जाइए। हम सभी ना एक सोल है। ये बॉडी हमें टेम्पररी मिली हुई है अपना काम करने के लिए, अपने रोल निभाने के लिए, लेकिन देखा जाए तो हम सभी एक आत्माएं हैं, और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक ऊर्जा का कण है, यानी एक एनर्जीज़ है। ये चीज़ तो हमने साइंस में भी पढ़ी है, और ये चीज़ आज भी हम पढ़ते आ रहे हैं, आज भी हमको हर जगह समझने को मिलती है। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, उसमें ये चीज़ होती है कि हम सभी एक एनर्जीज़ है। जब आपने ये चीज़ समझ ली कि सभी एक एनर्जी है, अब आपको ये समझना है कि हर सोल यानी हम लोग, हर किसी की अपनी एक वाइब्रेशन, अपनी एक ऊर्जा होती है। ठीक है, अपना अपना हर किसी का ऑरा होता है। इसको ऐसे समझिएगा, दो लोग हैं, आप दो लोगों से किसी से मिलने जा रहे हैं। एक इंसान जिससे मिलकर ना आपको इतनी खुशी मिल रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि जाने क्या आपको मिल गया, आपको ऐसा लग रहा है कि वाह यार, इस इंसान से दोबारा बात करनी है, इस इंसान से दोबारा मुलाकात करनी है, इस इंसान से दोबारा बातें करनी है। उसी दूसरी तरफ आप दूसरे इंसान से मिलते हैं, आपके मन में ये भाव आता है इस इंसान से दोबारा बात नहीं करनी। पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग थी, पता नहीं क्यों अजीब सा था, इससे दोबारा बातें नहीं करनी। क्यों ऐसा होता है? पहले इंसान के साथ
आपने जिससे बात करी वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इंसान सकारात्मक सोच, खुशी, अबंडेंस, इस सारी मेंटालिटी से क्रिएट था। उसकी जो एनर्जी है ना इसी से क्रिएट है, तो वो रिफ्लेक्ट भी वही कर रहे हैं अंदर से। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ अंदर से क्रिएट होती हैं, ना कि बॉडी से। आप जो सोचेंगे, जो मेंटालिटी क्रिएट करेंगे, जो फीलिंग क्रिएट करेंगे अपने लिए या सामने वाले के लिए, वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, वही चीज़ें सामने वाले को जाएंगी। तो उस इंसान ने आपके प्रति अच्छी फीलिंग रखी, अच्छे भाव रखे, और वो एक अच्छा सोच वाला इंसान था, इसीलिए आपको बहुत अच्छा लगा, दोबारा मिलने का मन भी किया। दूसरी तरफ वो इंसान खुद में ही नेगेटिव सोच वाला इंसान है, खुद में ही बहुत ज़्यादा डाउन वाला इंसान है, इसीलिए आपको दोबारा मन भी नहीं कर रहा है उससे बात करने का, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारी जो सोच है हमारी एनर्जी को क्रिएट करती है, हमारी वाइब्रेशन को क्रिएट करती है। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। और ये बात ना काफ़ी बार बीके शिवानी दीदी ने अपनी काफ़ी वीडियोस में ये वाली बात बताई है कि हमारी जो फीलिंग्स है ना, हमारी जो ऊर्जा है वो हमारी थॉट से, हमारी फीलिंग से क्रिएट होती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमें बिना वजह डाउन क्यों फील होता है, बिना वजह नेगेटिव फील क्यों होता है, बिना वजह हम रोते क्यों हैं, बिना वजह घबराहट क्यों होती है, बिना वजह ऐसा क्यों लगता है। वो ऐसा इसीलिए होता है, दो ही साइन है इसके, दो ही संकेत हैं। पहला संकेत ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव पैटर्न, कोई नेगेटिव थॉट घर कर गया है, जिसके कारण आपको लगता है कि आप सोच तो नहीं रहे उसके बारे में, लेकिन आपको फीलिंग्स वही आती है, इसीलिए। ठीक है, दूसरा जो बहुत बड़ा संकेत है वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई 100% आप ये लिख के रख लेना, आपके बारे में कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। अगर आपको घबराहट हो रही है, पैनिक हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप तो नहीं कर रहे हो ऐसे, आपने अपने आप को भी चेक कर लिया लेकिन आपको हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है अंदर ही अंदर। नेगेटिव टॉक नहीं कर रहा किसी से, बल्कि नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव फीलिंग रख रहा है। तो ये आपके ऊपर इफ़ेक्ट क्यों करता है, ये भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि अगर सामने वाले की एनर्जी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है तो उससे निकले कैसे। उससे निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है खुद में, आपको खुद से ये सेल्फ टॉक करनी है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं खुद ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या कुछ तो रीज़न है। अगर आपने खुद को चेक कर लिया कि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी आपके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन आपको इफ़ेक्ट कर रही है अभी इस वक्त, इसलिए आपको इफ़ेक्ट कर रही है क्योंकि आपकी खुद की वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं है। अगर आप खुद में एक ऐसे इंसान हैं, खुशनुमा इंसान है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं, तो आपको वो वाइब्रेशन ना, सामने वाले की एनर्जी 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए इफ़ेक्ट करेगी, आप तुरंत उससे निकल आओगे। इससे निकलने का तरीका ये है कि आप खुद को ये बोलें, आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। जितना हो अपने आप को अच्छी वाली वाइब्रेशन दें, अच्छी वाली पॉजिटिव वाली अफर्मेशंस दें। अगर आपको अफर्मेशन देने का मन नहीं कर रहा है ना, तो अगर आपके कोई इष्ट है ना, आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, आप उनका नाम जाप करें, आपको तुरंत अच्छा फील होगा। साथ ही साथ जब आपको खुद में अच्छा लग जाए, फिर आप कहें कि जो कोई भी सोल मेरे बारे में नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही है और जो मेरे पास आ रही है ना, वो सोल, आपको नहीं पता ना कौन कर रहा है, बस आप ऐसे करेंगे, वो सोल, वो आत्मा खुश है, ब्लेस्ड है, हैप्पी है, हेल्दी है। वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, पॉजिटिव थिंकिंग वाली सोल है। जब आप इस तरीके से खुद को भी वाइब्रेशन देंगे, सामने वाले को भी वाइब्रेशन देंगे, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकती हूँ, 5 मिनट नहीं लगेंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज होने लग जाएगी। 5 मिनट नहीं लगेंगे। ये ट्राई टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, मैंने पर्सनली खुद ट्राई किया है।
तो जब भी अगर आपको नेगेटिव फील हो या आपको लगे कि किसी की एनर्जी मुझ पर इफ़ेक्ट कर रही है ना, आप तुरंत अपने आप में उस चीज़ को चेक कीजिए कि ये खुद की एनर्जी है या फिर ये आपकी नहीं है। तो समझ जाइए किसी और की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही है या किसी और की एनर्जी है। तो आप फिर जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है ना, वो सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए। आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे उस चीज़ से निकलने में। डेफ़िनेटली ऐसा ही होता है, क्योंकि हम सभी एनर्जीज़ हैं, हम सभी एक ऊर्जा का कण हैं। हम सभी जो बॉडीज़ है ना, इस सृष्टि में, इस धरती पर आए हम सभी सोल हैं। तो समझिए इस बात को। आज का टॉपिक कुछ डीप था, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला था। बहुत ज़्यादा एक कह सकती हूँ मैं इस चीज़ को, एक समझने वाला टॉपिक था। जिसने ये टॉपिक समझ लिया ना, डेफ़िनेटली वो अपनी आने वाले पल को चेंज कर लेगा। वो समझ जाएगा कि उनकी अपनी खुद की वाइब्रेशन अब कैसे क्रिएट होनी है। ठीक है? थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।